अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक और आप देख रहे हैं इश्तियाक में भी लोग। दोस्तों, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान में। यहाँ पे सरसब्ज़ कपास कन्वेंशन होने जा रही है। तो यहाँ पे हमारे तमाम किसान भाई यहाँ पे आ रहे हैं और उनको मुफीद मशवरे यहाँ पे दिए जाएंगे एग्रीकल्चर के हवाले से। महकमा ज़राअत और फातिमा फर्टिलाइज़र के जो लोग खड़े हैं मैनेजमेंट में, उनसे गुजारिश है कि पीछे जो लोग भी खड़े हुए हैं उनको अपनी अपनी नशिस्तों पर बिठा दें, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने लगें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब डायरेक्टर एग्रीकल्चर शहजाद साबिर साहब, डॉक्टर नवीद अफजल साहब डायरेक्टर CCRI एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बाकी दोस्त अहबाब, हमारे फार्मर्स, एकेडमिया के, यूनिवर्सिटी के जो डेलीगेट्स आए हुए हैं उनको, हमारे पाकर से प्लांट से कुछ दोस्त आए हुए हैं टेक्निकल से, इन सबको और ख़ास तौर पे अपने ज़िम्मेदार भाइयों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी गर्मी में आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली फातिमा ग्रुप ने आज से 4 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था, जिसके पीछे थ्योरी ये थी कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एकेडमिया ये मिल के एक प्लेटफॉर्म से फील्ड में निकलें और अपने ज़िम्मेदार भाई को ख़ास तौर पे जो उसकी फ़ी एकड़ पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए हम जो रोल प्ले कर सकते हैं उसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो हम डालें और इसकी चीज़ें बताएंगे और मार्केट का सिनेरियो भी आपको बताएंगे। सरसब्ज़ के इसके अलावा NP हम भी करते हैं। ये जी हमारे 3 प्लांट हैं। पाकर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो मुल्तान में है, इसकी टोटल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आप देखें तो 8.5 लाख मैट्रिक टन है। इसमें हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सरसब्ज़ नाइट्रोफास और यूरिया, ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा दूसरा प्लांट जो है वो फातिमा फर्टिलाइजर्स जो कि सादकाबाद में है, 12,20,000 मैट्रिक टन की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। उसमें भी हम सरसब्ज़ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सरसब्ज़ नाइट्रोफास और सरसब्ज़ यूरिया की प्रोडक्शन है। तीसरा प्लांट जो फातिमा फर्ट के नाम से शेखुपुरा में, वहाँ पे तो 5.5 लाख मैट्रिक टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। उसमें सिर्फ हम यूरिया, जो बब्बर शेख यूरिया का मैं नाम आपको ले रहा था, हम यूरिया की प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। अब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है जी कि हम ये खादें जो हैं वो कितनी बना रहे हैं। अगर आप देखें तो फातिमा फर्टिलाइजर का जो हमारा है सादकाबाद में 3,60,000 मैट्रिक टन, उसमें हम नाइट्रोफास की प्रोडक्शन करते हैं। 4,20,000 मैट्रिक टन की वहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी है।
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की, जो कि सब्ज़रंग का फैला है, और इसके अलावा तकरीबन 5 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है वहाँ पे सरसब्ज़ यूरिया की। जिस शहर में हम बैठे हुए हैं मुल्तान, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेट ऑफ द आर्ट सबसे पुराना इंडस्ट्रियल अगर हवाले से देखें तो इस शहर के लोगों का लिंक इस कारखाने के साथ किसी न किसी सूरत में ज़रूर रहा। पाकर फर्टिलाइजर्स इसमें 3.5 लाख मेट्रिक टन की हमारी नाइट्रोफास की प्रोडक्शन टेस्टिंग लैब है, जो कि पनेक से एक्रीडेटेड है, और इस लैब में हम फ्री ऑफ कास्ट फैसिलिटीज़ जो है वो अपने फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फातिमा फर्टिलाइज़र के प्लेटफॉर्म पे, कि हमारा टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर या हमारा बीए हमें गाइड कर रहा होता है जी कि वो फार्मर्स के डेरे पे जाके वहाँ से उनके रकबे से वो सैंपल लेता है, या मिट्टी के सैंपल ले रहा होता है, या पानी के सैंपल ले रहा होता है। उसके बाद लैब में लैब टीम जो है हमारी वो एनालिसिस करके उन्हें ये बता रही होती है जी कि आपकी करंट सूरत हाल जो आपकी साइल की वो क्या है। इसके अलावा हम फार्मर्स को ये रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं कि जी अगर आपने अगली क्रॉप काश्त करनी है, अगर कपास काश्त करनी है, तो आपका करंट जो ज़मीन का स्टेटस ये है, और अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो उसके लिए आपको मुतवाज़न खादों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का कम्बिनेशन जो वो क्या रखना पड़ेगा, और कितनी कितनी खाद डालनी पड़ेगी ताकि अच्छी पैदावार जो आए। तो तमाम दोस्तों से इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये फ्री ऑफ कास्ट एक फैसिलिटी हम अपने फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से हमारी ये लैब जो एग्रीगेटेड है, आप अपने एनालिसिस फ्री ऑफ कास्ट हमारे TSOs को दें, उनसे ये गाइडलाइन ज़रूर रहें ताकि आपको ये पता चले जी कि आपके रकबे की करंट सूरत हाल क्या है और हम उससे अच्छी पैदावार किस तरह दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं इस सेमिनार के इनकाद पे फातिमा फर्टिलाइज़र को गिल की अता गराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने सारे फार्मर्स को एक छत के नीचे इकट्ठा होकर बैठ के कुछ चीज़ें सीखने के लिए और कुछ अपने तजर्बात शेयर करने के लिए यहाँ जमा किया, और उम्मीद करता हूँ कि ये जितने ज़िम्मेदार हैं आज यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। मैं यहाँ बैठे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर इकबाल साहब, डॉक्टर सईद साहब बैठे हैं, उसके बाद कुछ लोग जिन्होंने अभी आना है वो भी शायद यहाँ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इमरान हमीद साहब हैं, डॉक्टर सरवर साहब हैं, यहाँ डायरेक्टर CRI हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हैं। उसके बाद लियास कुलाची साहब हैं, डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग यहाँ बैठे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, CCRI के डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे डिप्टी डायरेक्टर, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, ये सब लोग यहाँ आप ही लोगों के लिए आए हैं। ये जो ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हैं उनको, ताकि कुछ उनके लिए कुछ कर सकें, उनको कुछ बता सकें। तो मैं सॉइल फर्टिलिटी से, सॉइल केमिस्ट्री से, सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सारा यहाँ बैठा। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो ये सारी बात जो यहाँ आज होगी वो सिर्फ एक ही बात होगी कि हमने फ़ी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ानी है। हमारे ज़िम्मेदार को इस ज़मीन में इस कपास के लगाने के बाद जो अवामल दरपेश हैं उनको किस तरीके से सरअंजाम दिया जाए कि ये सारी की सारी तवज्जो उसकी फ़ी एकड़ पैदावार की तरफ मरकूज़ हो। अब चूँकि तकरीबन हमारे यहाँ कपास लग गई है, तो मैं जो हमारे अगले अवामल हैं मैं उनकी उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा कपास का एक तो जर्मिनेशन बहुत अच्छी है, उगाव बहुत अच्छा है, और उस उगाव की वजह से पौधों की तादाद पूरी है। पौधे एक खेत में जितने मतलूबा तादाद है पौधों की वो मुकम्मल है। ये सबसे ज़रूरी काम है जो अब तक हमें रिक्वायर्ड था कि एक अच्छी फसल लग जाए, उसमें पौधों की तादाद पूरी हो, उसके बाद जब जर्मिनेशन हो बंदा, अब मेरा ख्याल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि, लेकिन बहुत सारी जो लोग हैं उन्होंने वीडिसाइड स्प्रे किया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर शहजाद साबिर साहब, डिवीज़नल डायरेक्टर एग्रीकल्चर, जनाब डॉक्टर नवीद अफजल साहब, सेंट्रल डायरेक्टर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, डायरेक्टर CRI, मेरे दोस्त खालिद साहब जो पटेटी से तशरीफ़ लाए हैं, डेलीगेट्स जो MNS यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर साहब की से हमने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे आए हैं, और सबसे बढ़कर हमारे किसान हजरात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और कॉटन के इस सेमिनार में हम मिल के ये बातचीत कर सकें कि कौन कौन से अवामिल हैं, कौन कौन से मराहिल हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने खुसूसी तवज्जो देनी है कि अपनी फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ा सकें। कपास की पैदावार के बारे में काफ़ी सारे हमारे जो मुकर्रीन थे उनने सब ने आपको बताया। मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपके सामने रखूँगा कि इससे आपका जो आपको सही मानों में अंदाज़ा हो जाएगा कि कपास की फसल पाकिस्तानी मईशत के लिए और पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सिर्फ 2 पॉइंट है। तो हमारा ज़मींदार खुशहाल है। अगर कपास है तो हम लोगों को रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि रोज़गार भी 40 से अबव इसी से जुड़ा हुआ है, कपास से। और अगर आपकी कपास है तो आपका पाकिस्तान खुशहाल होगा। और जैसे है ये है कि हमारा एरिया लास्ट ईयर उससे पिछले साल से तकरीबन 75% हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, और इस साल भी हमें ये कोशिश हो, अल्लाह करे कि हमारी उससे भी 70% ज़्यादा हो और हमें खुशहाली हो। और इसके लिए मैं थोड़ा बहुत अपने फार्मर भाइयों से, मैनेजमेंट के हवाले से बात करूँगा कि हमें फसल की बिजाई तो हमारी हो गई, लेकिन ये है कि हमें सबसे पहली जो बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि हमें प्लानिंग, कि हमें कपास के लिए क्या प्लानिंग करनी है। आपने जो पिछले साल की था, जो आपको ऑब्जर्वेशन आए, जो आपको पता चला कि हमें क्या क्या मसाइल आए हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि वो मसाइल इस साल आपको ना आए। और ये है कि आपने जो वैराइटीज़ लगाएं, जो अक़साम लगाएं, तो उसका आपने ये देखना है कि इसका जो आपको ज़्यादा पैदावार दी है, इसी 80% एरिया आप उन्हीं अक़साम का लगाना चाहिए, और 20% एरिया आपको तजर्बे की बिना पर दूसरी अक़साम लगाएं, ताकि आपका तजर्बा भी हो, अच्छी पैदावार भी मिले और नुकसान भी ना हो। तो और इसके बाद आप आ जाते हैं बीज की तरफ। बिजाई तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वो तो टाइम गुजर चुका, लेकिन ये है कि आपको बिजाई के हवाले से अगर बीज ख़रीदें तो वो ऐसे अदारे से ख़रीदें कि जिसकी आपको पता हो कि वैरायटी खालस होगी और उसका पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा, और अदारे से लेंगे तो वो आपको उसी कीमत पे देंगे जो गवर्नमेंट का रेट है। तो और उसके बाद बीज की आपको जर्मिनेशन देखनी होगी, 75% होनी चाहिए। तो अब जो बिजाई का मरहला आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमने अब ये देखना है कि जड़ी बूटियों का रोकथाम। तो जड़ी बूटियाँ हमें नुकसान देती हैं पहले 60-70 दिन में, तो उसमें हमारे इधर हमारा मुल्तान है, सेंट्रल जोन है, तो इसमें आपने देखना है कि इसमें ज़्यादातर जो जड़ी बूटियाँ हमें डीला, समालकी ग्रास और इनसे नुकसान होता है। अगर आप 60-70 दिन में, क्योंकि इन्होंने जड़ी बूटियों ने तो नुकसान करना है अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम जनाब शहजाद साबिर साहब, सईद इकबाल साहब, और आई कैन सी सम नेम्स हियर, अरशद अशरफ साहब, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब, इलियास रज़ा कुलाची साहब, आसिफ सईद साहब, एंड फ्यू मोर डिग्निटीज़, और साथ साथ काबिल एहतराम ज़िम्मेदार भाई और हमारे जो कॉटन की R&D से मुतल्लिका जो लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आई कैन सी डॉक्टर सरवर साहब, गिलानी साहब को मैं देख रहा हूँ, एंड देयर आर सो मैनी पीपल, और कुछ लोग जो मेरी यूनिवर्सिटी से प्लांट पैथोलॉजी, IPP और PVG डिपार्टमेंट से भी तशरीफ़ लाए हैं। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। और जैसे अभी लास्ट जो स्पीकर कह रहे थे, सईद इकबाल साहब के
खादों का अगर सही इस्तेमाल, मुतवाज़न इस्तेमाल नहीं होगा तो प्रोडक्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं आ सकती। एक चीज़ जो इस वक्त ज़िम्मेदारों को, कॉटन के ज़िम्मेदारों को जो एक बहुत बड़ी तशवीश लाक है कि गंदम की ख़रीदारी ना हो सकने की वजह से उनके पास जो कैश फ्लो है उसकी बड़ी शॉर्टेज है, कमी है। आई होप कि